एवरीमैन वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं? कहते हैं कि अखियाँ मिरर बाटे तो हल। तो आज की सबसे बेहतरीन टॉपिक की ओर चलेंगे शॉर्ट और रिवीजन और जिसमें करेंगे बिहार बोर्ड जेई नीट की जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चनवा है ओकरा बारे में जानबे। ठीक है। पहला है कीबोर्ड फोर्स या डेफिनिक वैलेट या डीप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन चलते हैं, आप चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। क्या आप सब तैयार हैं? ये तैयार है ना? चलिए हम तो इधर से थोड़ा इधर आ जाते कोना में। ठीक, चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी में हमने आपको बताए थे कि विद्युत जो धाराएं होते हैं, विद्युत धारा वो होता है एक इलेक्ट्रिसिटी करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी करंट। यहाँ समझिएगा, आँख में आँख मदल रहे हैं। परिभाषा में समझिएगा, किसी भी चालक को अनुपस्थ काट से आवेश की प्रभावित की दर को यानी क्रॉस सेटिंग को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत के धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत के धारा। क्या कहते हैं बाबू? विद्युत के धारा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ देखते हैं कि रिकॉर्डिंग चालू है। तो आप सब जल्दी से फॉलो वगैरह सब करो और लाइक सब करो। नहीं करब तो कैसे सूत्र हो? यहाँ देखो आई बराबर क्यू बटे टी, यानी क्यू का अर्थ होता है क्या होता है? आवेश होता है। क्या होता है बाबू? क्यू का अर्थ क्या होता है? क्यू का अर्थ होता है आवेश। क्या होता है बाबू? आवेश। तो यहाँ आवेश होता है और टी का मतलब समय। टी का मतलब समय। टी का मतलब समय। तो क्यू का अर्थ क्या होता है? आवेश होता है। टी का अर्थ होता है समय। यहाँ तक कोई दिक्कत? चला आगे की ओर चल रहा है। आगे की ओर चल रहा है, थोड़ा देखें कि कैसे। देखो एक और मोस्टली क्वेश्चन तो आप बता दीजिए। धाराएं जो होता है हमेशा अदिश राशि होता है। धारा हमेशा क्या होता है? अदिश राशि होता है, क्योंकि यह सदिश योग के क्या होता है? पालन नहीं कर सकता है। सदिश का मतलब जो हुए छे, जो राशि जो हुए छे, एकरो पालन नहीं करे छे। कैने न करे छे? क्योंकि ये धारा जो होता है न अदिश यानी उल्टा। समझे ना? चल आगे की ओर चलेंगे। आप देखो दिशा क्या होते है ये समझो। दिशा क्या होती है? दिशा क्या होती है ये समझो। कहता है दिशा जो होता है धन आवेश की वोल्टेज चार्ज को प्रभावित के रूप में दर्शाता है। प्रभावित में दर्शाता है जिसमें मानी जाती है। मात्रक में यूनिट कहता है जिसको एम्पियर ए से होता है, जिसको 1 एम्पियर बराबर सी बटे एस होता है। क्या होता है? सी बटे एस होता है। 1 एम्पियर बराबर सी बटे एस। समझा ना? आप देखो धारा का घनत्व क्या होता है ये समझते हैं। धारा का घनत्व होता है करंटिक डिस्चार्ज, जिसको हम जे से सूचित करते हैं। करंटिक डिस्चार्ज जिसको जे से सूचित करते हैं। परिभाषा कहता है कि प्रति एकांक प्रतिफल से अभिलंब से गुजरने वाली धाराएं होती हैं। जैसे जे बराबर जे बराबर क्या होता है? जे से मतलब क्या होता है? घनत्व। घनत्व जे का अर्थ क्या होता है? घनत्व। घनत्व के बराबर क्या होता है? धारा बटे एम्पियर। धारा बटे एम्पियर। धारा बटे एम्पियर। अब थोड़ा यहाँ फोर्स देख, थोड़ा ध्यान से देख। कोई भी राशि अगर गुजरे छे, कोई भी राशि गुजरे छे तो यहाँ से की हुए छे? यहाँ से की हुए छे बाबू? यहाँ से की हुए छे एक अदिश राशि। एक अदिश राशि एम्पियर की जो बेलनाकार छे, एकरे जस्ट आई धारा के क्या हुए छे? फोर्स हुए छे। आई धारा का क्या हुए छे? फोर्स हुए छे। जिसमें सदिश राशि या वाल्टर फॉर्म आई धारा बराबर जे बाय ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मात्रक बराबर होता है एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। समझा ना? अब देखो जे का क्या होता है? जे हमेशा क्या होता है? सदिश राशि होता है। जे हमेशा क्या होती है? सदिश राशि होता है। अब थोड़ा देखते हैं ओम का नियम।
ओम का नियम बहुत अच्छी जो क्वेश्चन है आप लोगों को। और ये हम बता दें क्लास ट्वेल्थ के जो विद्यार्थी हैं क्या है, जो विद्यार्थी हैं उसके लिए फिजिक्स क्या पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स, तो क्लास ट्वेल्थ के जो विद्यार्थी हैं उसके लिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं और अपनी ठेठिया भाषा में। ठीक है, चला ओम का नियम के बारे में तो आप समझिए, समझा ना। चला हम लोग को ओम का नियम की कैसे थोड़ा समझ। ओम का नियम कहता है ओम है स्वर जो 1800 कब 1828 में के हो ओम नामक वैज्ञानिक आया है। आप देखो यदि चालक भौतिक अवस्था में ताप यांत्रिक को विकृत हो तो उसे क्या कहते हैं, ओम का नियम। जैसे विभव बटे अनंत धारा, और यहाँ इसको अगर हटा देते हैं, हाँ जैसे कि यहाँ समझो, यहाँ देखो कुछ इस तरह का डायग्राम दिया गया है। अब यहाँ समझो, एक फोर्स है जो कि ऊपर की ओर जाता है और एक दूसरा फोर्स है जो कि इसको सैंपल सिटी यानी जो आर से इंटीग्रेट है। क्योंकि इसकी धारा हमने क्या की है, विभव बटे आई धारा क्या होता है ओम का। जब ये अनंत या ये समानुपाती यानी विभव समानुपाती हटता है तो इसके जगह में जैसे बराबर चिन्ह रहता है तो विभव बराबर आई बटे आर क्या होता है आई बटे आर। तो प्रतिरोध या रजिस्ट्रेशन आर होते हैं जो धारा के क्या होते हैं प्रभाव में क्या करती है, रुकावट करती है। यानी रजिस्ट्रेशन क्या होता है समझिए, थोड़ा यहाँ समझो, थोड़ा हम अपने भाषा से आपको समझाते हैं। ये यहाँ है, ये है क्या है, यहाँ देखो, यहाँ से एक नदी बह रहा है, क्या है ऐसे नदी बह रहा है, क्या बह रहा है बाबू, नदी बह रहा है। तो यहाँ से एक नदी बह रहा है। आप देखो ये तो एक सामान चल रहा है, क्या हो, ये एक तो सामान है। यहाँ एक रजिस्ट्रेशन लगा दिया, तो जैसे रजिस्ट्रेशन लगाया तो यहाँ से यहाँ जैसे हम कहते घाट यहाँ तक आया तो ये पानी यहाँ से ऐसे जाएगा यानी ये पानी यहाँ से हल्का क्या होगा, सैंपलिश हो जाए। जैसे कि यहाँ थोड़ा समझो, यहाँ से जो विभव है क्या एक पानी बह रहा है, तो ये पानी क्या हो आपस में बह रहा है। जैसे पानी बहेगा तो यहाँ समझिएगा कि यहाँ जो धारा है एक ज़मीन पर है, धारा हमेशा क्या होता है ज़मीन में स्थित होता है, पर यहाँ एक रजिस्ट्रेशन लगाने के बाद यहाँ से ये गैप हो गया, क्या हो गया गैप, तो ये इधर नीचों से क्या होगा बहने लगेगा। यानी जो बहाव होता है कम करने का काम किसका होता है, ओम का होता है। कम करने का जो होता है वो ओम का होता है, समझा ना। तोरा की थोड़ा जीवन में चलिए आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहला देखो कहता है प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की क्या होता है निर्भरता। यहाँ थोड़ा समझो कि फोर्स ऑफ एफर्टिव, प्रतिरोध की निर्भरता कब होती है, यहाँ समझो जब किसी धारा की जो धारा है इसकी जो एल और एम्पियर ए एक प्लेट, ये जो प्लेट है इसको क्या कहते हैं प्लेट, क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं प्लेट, इसको क्या कहते हैं, इसको एक प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो प्लेट जो होता है लंबाई के क्या होता है समानुपाती होता है, जिसको आर बाय एल के रूप में गिना जाता है, और प्रति क्षेत्र का व्यात्क्रमानुपाती आर बराबर एम्पियर बटे ए होता है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है और एक होता है हमारे
एक क्या होती है, एक जो होता है वो एम्पियर होता है। आप देखो सूत्र है आर बराबर पी बटे एल बटे ए, आर बराबर पी बटे एल बटे ए। आप देखो आर को हम क्या करते हैं, रो करते हैं। पी जो होता है इसको रो से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, रो से। और इसको किससे इंडिकेट करते हैं, रो से। यहाँ देखिए रो का विशिष्ट चालक के प्रतिरोध के प्रतिरोधता को रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन। इसका SI मात्रा ओम होता है। इसका SI मात्रा क्या होता है, ओम होता है। केवल पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। पदार्थ की जो प्रकृति हुए छै ओकरा में नहीं निर्भर करे छै। इसलिए की करे छै, देखें लंबाई और मोटाई पर निर्भर करे छै। की करे छै, लंबाई और मोटाई पर ही ये निर्भर हुए छै। चल आगे क्यों क्वेश्चन देख। मोटा जानते हैं चाहे जो मोटो रहे छै आदमी, मोटा मतलब उस अपवाद के काम करे छै। अपवाह वेग, इसको डेप्थ और वर्टिंग ऑफ यू डी भी कहा जाता है। समझेगा कि किसी भी विद्युत क्षेत्र की ई की उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिस औसत से धन के सिरे में घिसकते हैं, और मतलब जो भी विद्युत कण है उसका इलेक्ट्रॉन, उसका जो इलेक्ट्रॉन बाबू, उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो घन के रूप में औसत से घिरे होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग। और ये क्या होता है, विशांतिकाल जो पाई के इंटीग्रेट होता है वो दो क्रमागत के बीच को समय के साथ क्या करता है, टकराव करती है। क्या करती है बाबू, टकराव करती है। आइए देखते हैं आगे। जैसे यहाँ थोड़ा समझो, सूत्र है ए बराबर ई बटे एम। जैसे कोई भी, जैसे यहाँ से यहाँ क्या होगा, आपस में मिलान कर रहा है। तो जैसे ए पॉइंट, जैसे कि थोड़ा समझो, जैसे यहाँ देखो ये इस तरीक़ा से क्या होता है, दो रंग का मिलान होता है जिसका डिफरेंट ए के रूप में होता है। थोड़ा देखते हैं कौन मोस्ट क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। तो ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो कि आपको बता दें गतिशील। हाँ एगो है मोस्ट क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ा देते हैं। कहने कि यहाँ देखो गतिशील या म्यू क्या कहते हैं, म्यू क्या कहते हैं, यहाँ समझो गतिशील और म्यू क्या कहते हैं ये समझते हैं। प्रति एकांत विद्युत क्षेत्र के अपवाह के परिणाम होते, प्रति वहाँ अपवाह की जो परिणाम होती है वो गतिशीलता के रूप में होता है। जैसे म्यू बराबर बी डी बटे ई, म्यू बराबर बी डी बटे ई। मान रखने का होता है म्यू बराबर ई बटे पाई बटे एम, ई बराबर पाई बटे एम होता है। जैसे म्यू का तापमान पर निर्भर करता है जी बराबर आई बटे 1/2 बराबर T1। क्या होता है, T1। अब देखो इसका SI मात्रा क्या होता है, यह समझे। इसका SI मात्रा होता है म्यू स्क्वायर dV1 बटे S1। जैसे संबंध में म्यू बराबर एन यू बटे विद्युत चालक की क्या होती है, गतिशीलता। विद्युत चालक की क्या होती है, गतिशीलता। आइए थोड़ा समझते हैं। ओम के नियम की कुछ सीमाएं क्या होती है, यहाँ समझे। ओम के नियम की कुछ सीमा, मतलब सीमा तो हमारे भौजी का नाम है। आज चलो ओम के भौजी मतलब हमारे भौजी के नाम के बारे में समझते हैं। समझे, देखो सीमा या लिमिटेशन मतलब जो होता है ना, एक क्लास ज़्यादा या न कम करते। जैसे वे व्यक्ति जो भी के आर के पालन नहीं करता, जिसको नॉट ओम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस प्रकार भी बराबर रेखित या जिसको डायोड या रजिस्टर को कहा जाता है। अब देखो डायोड या रजिस्टर, देखो डायोड भी इस तरीका से हुए छे, नहीं कहे छे। एकरा दो पैनल हुए छे, एक प्लस आ एगो की हुए छे, एगो माइनस, एगो की हुए छे माइनस। तो एक हुए छे प्लस, एक हुए छे माइनस। तो इस तरीका से जो धारा जो होता है, धारा जिसे प्रभावित करे छे इधर से उधर हुए छे। अब यहाँ थोड़ा देखा है, इसमें कुछ दिशाएं होती हैं जो कि आपको समझना होगा।
दिशा पर क्या होता है कि वर्ड को चिन्ह बदलने का मान बदल जाता है, जिसको डाउट कहता है। यह एक ही प्रकार के GOS के रूप में काम करता है, जिसको डाउट बराबर GOS है, मतलब ये ग्राफिंग के रूप में इस तरीक़ा से इसका काम करता है। अब देखते हैं कुछ प्रतिरोधकता का ताप। अब देखो कुछ योग्य क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का ताप का प्रभाव क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, तीन चीज़। एक होता है मटेरियल, टक्कर के, या देखो टक्करों, या क्या होता है बढ़ता। ये तीन चीज़ होता है। पहले PR बराबर P/A1/AR होती है। ये क्या कहते हैं, अनंत बराबर T1/T-T2। यानी T का मतलब होता है टेप्स को या धनात्मक, जिसको कहा जाता है। जैसे ग्राफ में समझिएगा, ग्राफ में यहाँ से देखा, ये क्या है ग्राफ्स, ये कॉपस है जो कि पिया यानी रो के रूप में काम। अर्धचालक क्या होता है यहाँ समझे। अर्धचालक में इसमें क्या होता है, जो रेशो होते हैं ये नीचे की ओर होता है। क्या होता है, नीचे की ओर। देखो अर्धचालक का तापमान n से बढ़ता है और घटता है, n से बढ़ता है और घटे, समझा ना। I बराबर क्या हुए ऋण वोल्टेज, क्या हुए नहीं कहे ऋण वोल्टेज, वोल्टेजो ऋण हुए ऋण का मतलब ऋणात्मक, समझ ना। यहाँ समझने में कोई दिक्कत। अब चले थे मिश्र धातु, जिसको ऑलवेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, ऑलवेज। अब यहाँ देखो ऑलवेज तक कहो जाए एक और निकॉम या मैग्नीशियम भी कहा जाता है, समझिए। प्रतिरोधकता का प्रयोग के धातुओं की तुलना में बहुत अधिक होते। क्या होते हैं बाबू, बहुत अधिक होती है। और ये ताप पर निर्भर करने पर ताप के नगण्य परिवर्तन होता है, जिसको कहते हैं वीक डिफेंटिव। उपयोग में इसी कारण इसका मानक प्रतिरोध या साउंड रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, साउंड रजिस्ट्रेशन भी इसका कहते हैं। अब यहाँ समझो थोड़ा ध्यान से, पायो का एक नॉट क्रम जो कि TK से होता है। इसमें क्या होता है, पायो T का नॉट क्रम TK से होता है। आइए ये त्रिभुज में ये, हाँ अब देखो प्रतिरोधकता का ताप, जिसको कहते हैं नॉर्मल ट्रिक। देखो जब भी करंटवा TR से जीते हैं तो T बराबर 1/α/T, α/T। इसको अल्फा कहते हैं, बता देते हैं थोड़ा, हम थोड़ा भूल गए। अल्फा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे, इसको गामा कहेंगे। अल्फा बीटा गामा। R बराबर 5 cm जो IC पॉइंट है, R100 बराबर 5.3 ओम ST पॉइंट है। और एनरो नॉब टेम्पर R बराबर RT बराबर 5.7 ओम हुए। आइए चलिए कोरिलेशन करते हैं या कोरिलेशन करते हैं। कोरिलेशन में समझे न एक जोड़ घटा करिए, देखे कितना सेल्सियस निकले। किसी भी डाउट को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकलना है, डाउट ऑफ इंपेयरमेंट टू रिवीव अल्फा। जैसे R1 बराबर, जैसे R1 बटे RT माइनस R बटे R100 माइनस 0 बटे T बटे O। तो इस प्रकार के बराबर है, बराबर T। मतलब ये बाबू कैंसिल, तो बच रहे कि यहाँ न, तो यहाँ न दे दीजिए। हाँ समझा ना। तो कोरिलेशन बराबर कितना, जो RT का मान कितना है, RT का ये मान रहे R5, तो इस तरीका से रखिए तो टोटल कितना निकल रहा है 0.7, क्योंकि 5 घटा तो ही बता, तो आप थोड़े बतबे 700 कते छे 795 है न घटा, -5 करिए तो कितना होता है, तो -5 करिए तो यहाँ समझो, यहाँ समझी जाए ये पॉइंटो है, ये की है पॉइंटो है, तो पॉइंट कैंसिल बराबर 0.7, जितना आंसर है उतना दर को। तो टोटल क्या होता है 0.10 × 100 सेल्सियस।
तो इस दोनों को अगर गुना किया तो कितना निकल गया, टेम्परेचर बराबर क्या, टेम्परेचर बराबर T बराबर 345/65 सेल्सियस, यानी 345/65 सेल्सियस। समझा ना? यहाँ तक कोई दिक्कत छ? नहीं छ? चल आगे की ओर चले छियो। और ये फिजिक्स पर मजा आवे न छ? बोरिंग क्लास नहीं करना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं करते जब तक हमको भौजी से भैया का भेंट नहीं करेंगे। तो आप सब कितने प्यारे मेरे दोस्त हैं, दोस्तिनी है, और कितने प्यारे मेरे दोस्त मतलब मेरे भाईगण है जो मुझसे पढ़ते हैं। और मुझको स्वाभाविक है कि मैं आप लोगों को पढ़ा पाता है, क्योंकि एक तोतलाना सा बच्चा पढ़ाता है, समझ सकते हैं, इतनी बड़ी एक्सपीरियंस। आवेश का स्थिति क्या होता है, जो पी होता है वो गतिज के डिवाइडेड में के और उष्मा में हेड के परमाणु के कारण होता है। जैसे वर्क डोन, तो वर्क डोन बराबर होता है ये त्रिभुज बटे ओमेगा बराबर I/V/T। जैसे पावर का मात्रक वाट होता है, जिस तरह पावर के मात्रक क्या होता है, वाट होता है, उसी तरह एक वाट का मान क्या होता है, पावर के मान क्या होता है, वाट होता है। तो यह पावर ऑफ रेशो ऑफ लॉस बराबर क्या होता है, त्रिभुज बराबर ओमेगा/T। तो क्या होता है, विभक्त बटे धारा, क्या होता है, विभक्त बटे धारा। तो यहाँ ओम एस रॉ बराबर हुए छे, समझी जो। तो P बराबर I/R हुए छे, की हुए छे, P बराबर I/R हुए छे। जैसे एटॉन्सन P बराबर तो R² V²/R², V² यानी V² जो होता है आपका विभव होता है, R हमेशा की हुए छे, रजिस्ट्रेशन हुए छे। यहाँ तक तो आप पढ़ने छिए, R से रजिस्ट्रेशन। अब देखें कुछ प्रश्न तो यहाँ छे राष्ट्रीय आप छो। अब देखो, शक्ति संचारक, पावर ऑफ ट्रांसफार्मर ऑफ करंट, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है वो कैसे हमारे घरों तक पहुँचे के काम करे छे। एक ऊपर दे दिए, रुक हमें ऊपर आवी जैसे तब तो समझावे में मजा आए। तो ठीक, अब देखें हमारा घरों में जो बॉल सब बड़े छे, ये जो टिबिया है ना, टिबिया है न, टिबिया। तो ये ऐसे बढ़े छे ना, तो ये टिबिया को बारे खातिर एकरा में की देलो जाए छे, तो ही बताते, एकरा में की देलो जाए छे, तो ओकरा में देलो जाए छे विद्युत। की देलो जाए छे, विद्युत जब देलो जाए छे तो समझी जाए कि विद्युत अगर देलते तो एकरा में कुछ चेंजी कौन होता है। तो यही खातिर केना पहुँच रहे हमारा घरों तक करंट बा, तो वो समझो। संचार केवल कॉस के शक्ति का क्षय या पीसी को कैसे कम करता है, यानी पीसी को कैसे कम करता है। एक ड्राइवर पावर होता है जो पीआई के आई धारा पीएनजी भी के रूप में काम करता है। जैसे कोवलेंशन रेजिस्टेंस आर बराबर सी होता है, और इसका पावर ऑफ लॉस कोऑर्डिनेशन PC/R²/C, और सबटाइटल में होता है, यहाँ समझिएगा, यहाँ समझो, ये क्या है, एक घर है, और यहाँ से कितना हजार, तो ये जो है 33,000 हर्ट्ज, 33,000 से भी अधिक, मतलब क्या होता है, एक करंट बनाया जाता है। और इसका उपयोग किस में लगाया जाता है, थोड़ा समझिएगा। इसका उपयोग हम किस में करते हैं, वो रेल या जिसको कहते हैं ट्रेन, TRAINE, ट्रेन। तो इसका उपयोग किस में करते हैं, ट्रेन में करते हैं। क्योंकि 11,000 जो वोल्टेजवा हुए थे देखे हम कि वो ज़्यादातर इसका उपयोग किस में किया जाता है, 11 नहीं 33,000, तो वो किस में किया जाता है बाबू, वो ज़्यादा ट्रेन और रेलगाड़ियों में काम होता है। अब थोड़ा यहाँ समझो,
यहाँ से 33,000 वोल्टेज एक आता है यहाँ, जिसको 11,000 वोल्ट कहा जाता है। 11,000 वोल्ट से फिर कन्वर्ट होता है कितने, 444 वोल्ट। कितना, 444 वोल्ट। तो 444 वोल्ट जैसे ही प्रवेश हमारे घरों में करता है तो एक मीटर लगाया जाता है। मीटर में 444 से कितना, मतलब ये देखिएगा कि एक ये लंबा तार होता है, एक मोटा ऐसे तार होता है, दो तार होता है, तो दो तार ऐसे होता है ना जी, तो दो तार होता है और दो तार हुए छे और दोनों तार में देखमा कि एक मोटा हुए छे एक पतला हुए छे, एक हुए छे गरम तार, एक हुए छे ठंडा तार। तो ठंडा और गरम तार में देखे में ये जो है एकरा में की हुए छे टोटल कितना हुए छे 440 वोल्ट। कितना हुए 440 वोल्ट। पर ये धारा जब घर में पहुँचे छे यहाँ अथी 404 यहाँ बनी जाए छे 220 वोल्ट और 200 वोल्ट जो छे हमरो घर में हुए छे। अब एक और तो आप सबके क्वेश्चन बता दिए छे, बल्ब जो है 50 हर्ट्ज जो लिखा होता है वो होता है 50, एक सेकंड में 50 दाई से अंगूठी मारता है। क्या करता है, आँख मारता है। क्या मारता है, आँख, यहाँ लिख सकते हैं आँख मारता है। नहीं कहता है आँख मारे पत्थर की आँख मारे, तो इसी तरीक़ा से आँख मारता है। तो समझे। तो इसका होता है PC बराबर R/C और PC बराबर R/1/V। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक चलेंगे मेरे साथियों। सबसे पहले आप सबको बता दें, हाँ एक और नंबर आप नोट कर दिए कि मेरा नंबर है 95 34 81 51 10। ये मेरा नंबर है। और आप सब क्या बता दें कि आपको क्लास कैसी लगे, तो आपको क्लास कैसी लगे अगर वेलकम लिखिएगा तो हम समझ जाएंगे आप बेहतर हैं। और साथ ही जैसी क्लास लगे तो आप अपना कमेंट राय और साथ ही क्या करना है हमारे वेबसाइट जो है या हमारे जो व्हाट्सएप चैनल उसमें और इंस्टाग्राम, ये तीनों में आप जुड़ जाइएगा। हमको हो सके तो हम लिंक भी नीचे दे देंगे। ठीक है। तो आज की टॉपिक यहीं तक। सभी को राधे राधे।